हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है, चाहे तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, बट उसके पहले मैं यहाँ पे निफ्टी का मेजर चार्ट एनालिसिस करना चाहूँगा। तो मार्केट में मोमेंटम की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अभी एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। कुछ बड़े मूवमेंट्स हमें स्टॉक्स में देखने को मिल ही नहीं रहे हैं डिस्पाइट फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग बुलिश चार्ट पैटर्न। अब यहाँ पे निफ्टी को देखोगे तो जोन के अंदर फंसा हुआ है कुछ महीनों से, कोई भी तेज़ी नहीं आ रही है, ना फ्री फॉल, बाजार नीचे ही गिर रहा है, ना एक तरफा ऊपर ही जा रहा है, एक ही जोन के अंदर एकदम धीरे धीरे करके ये कंसोलिडेट करता चला जा रहा है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि ये देखिए दोस्तों, 18 अगस्त को मार्केट ओपन हुआ, स्लो एंड स्टेडी, बहुत ही छोटे से रेंज बाउंड में ही पूरा दिन क्लोज हो गया। उसके अगले दिन 19 अगस्त को मार्केट नीचे गिरा, स्टार्टिंग के आधा घंटा, उसके बाद पूरा दिन भर साइडवेज हो गया। 20 अगस्त को देख लीजिए, कल के दिन, तो मार्केट ओपन हुआ गैप अप, अपर लेवल पे ही साइडवेज रह गया। आज भी देखोगे तो ओपन हुआ एंड अपर लेवल पे ही साइडवेज रह गया, मतलब कि इंट्राडे में तो मोमेंटम ही नहीं देखने को मिल रहा है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि बाजार जब किसी एक रेंज बाउंड मार्केट में फंसा हुआ रहता है ना, रेंज बाउंड जोन में, तो वहाँ पे अक्सर इस तरीके का लैक ऑफ मोमेंटम दिखता है। बट जैसे ही मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, जोन का ब्रेकआउट होगा ना, तो फिर वन डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो निफ्टी 50 का ये रेजिस्टेंस लेवल हमें इसको नोट करके चलना है। इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद डायरेक्शनल बुलिश मूव मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, बट देखते हैं कि कब एक्चुअली में ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर पाता है, समझ रहे हो ना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अभी करंटली देखा जाए तो 5.8% की तेज़ी के साथ 438 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। 6672 के लेवल पे, 6672 करंट मार्केट कैप इसका हो गया है, एंड रिसेंटली इनके रिजल्ट्स भी वापस से अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके अर्निंग के ग्राफ को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अर्निंग इनका धीरे धीरे अब कंटिन्यूसली पिछले 5-6 क्वार्टर से बढ़ रहा है। मैं डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को कवर करता हूं। देखिए, रीज़न कुछ भी हो इस शार्प अप मूव का, बट आपको याद होगा तो हैप्पीएस्ट माइंड को मैं कंटिन्यूसली कवर कर रहा था ये कहते हुए कि ये स्टॉक अभी उस लेवल पे आ गया है जिस लेवल से इस स्टॉक की शुरुआत हुई थी स्टॉक मार्केट में, समझ रहे हो ना। देखिए इस पर्टिकुलर लेवल पे, एंड यहाँ पे नो डाउट ये परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है, बट शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा, ये एक्सपेक्टेशन टोटली रॉन्ग है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए दोस्तों, जितना ये स्टॉक टॉप लेवल से नीचे गिरा है ना, मैं यहाँ पे एक शार्प बाइंग मोमेंटम इंस्टेंटली सपोर्ट लेवल से तो एक्सपेक्ट अभी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अगर यही इसका बेस बनने वाला है तो यहीं पे ये प्रॉपर कंसोलिडेट करेगा आने वाले कुछ महीनों तक, उसके बाद इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट मिलेगा तो मैं बुलिश मूव एक्सपेक्ट करूंगा। उसके पहले अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में लेके नहीं चलूंगा। एंड दूसरा चीज़ कि ये जो सडन से बीच बीच में बाइंग मोमेंटम दिख रहा है ना हैप्पीएस्ट माइंड में, एंड ये लोअर लेवल से अप्रॉक्स उड़ गया 32%, मैं बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं हूँ। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने स्टॉक को खरीद रखा है, बट इन मूवमेंट्स को देख के शॉर्ट टर्म में अपना एक्सपेक्टेशन बढ़ाना ये अभी मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर, ठीक है। तो ये मैंने अपना मेजर ओवरव्यू शेयर करा आप लोगों के साथ। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। जैसा एनालिसिस हम लोगों ने किया उसी हिसाब से धीरे धीरे ये नीचे खिसक रहा है। देखिए दोस्तों, अक्सर होता क्या है, जो स्टॉक धीरे धीरे गिरता है ना, तो हम लोगों का नज़र उसमें जाता नहीं है, बट अल्टीमेटली ये भी हमारा कैपिटल ब्लो डाउन कर ही रहा है। एंड जो स्टॉक शार्प मोमेंटम के साथ नीचे गिरता है ना, तो वो तो न्यूज़ क्रिएट कर देता है, अनेकों आर्टिकल्स पब्लिश होने लग जाते हैं कि भाई ये स्टॉक क्रैश हो गया। बट गिरने परसेंटेज से मैटर करता है दोस्तों। कोई स्टॉक एक दिन में 10% गिर जाता है, कोई स्टॉक 4 दिन में 10% गिरता है, बट अल्टीमेटली लॉस दोनों में तो बराबर ही होने वाला है ना।
ये स्वीट पॉइजन की तरह वर्क करता है जो धीरे धीरे नीचे गिरता है, पता भी नहीं चलता है एंड धीरे धीरे करके कैपिटल को डिटोरिएट भी कर देता है। यहाँ पे पॉलीकैब इंडिया के स्टॉक को देखो तो आज 1.35% करेंटली डाउन है, 9009 के लेवल पे ये करेंटली अवेलेबल है। फंडामेंटल में कोई इशू नहीं है, मैं अभी कहना चाहूँगा फंडामेंटल्स डेली चेंज नहीं होते हैं, मैं टेक्निकल यहाँ पे कवर करूँगा। बट हाँ, एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि पी रेशियो इन लाइन है, मतलब कि जितना अर्निंग इनका बढ़ा है ना कंटिन्यूसली, उस हिसाब से पी रेशियो में भी एक्सपेंशन हुआ। ऐसा नहीं है कि अंडर परफॉर्म कर रहा था स्टॉक जिसके चलते पी रेशियो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गया, वैसा कुछ सिनेरियो अभी के टाइम पे पॉलीकैब में नहीं दिख रहा है। एंड पॉलीकैब के चार्ट को अगर देखोगे तो टॉप लेवल से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नीचे की ओर गिर रहा है एट द एंड स्विंग्स क्रिएट करते हुए। अब इस छोटे छोटे स्विंग्स को अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी सोच के बाइंग करते चलोगे तो ये आपकी गलती है, आप यहाँ पे गलत स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये अपने ऑलरेडी टारगेट को हिट कर गया। टारगेट को हिट करने के बाद यहाँ पे अगर ये गिरने का संकेत दे रहा है तो मैं रीसेंट सपोर्ट लेवल पे आने का इंतज़ार करूँगा। एंड ये तो स्टॉक का नेचर ही होता है कि नीचे गिर के हल्का सा बाउंस बैक करेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर हल्का सा बाउंस बैक करेगा। अब हर बाउंस बैक में इस स्टॉक को हम लोग बुलिश समझ के बाइंग करते चलेंगे तो वो तो हम लोग गलत एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं ना। तो पॉलीकैब इंडिया के रिगार्डिंग मेरा सेम पॉइंट ऑफ व्यू है। जिस बेसिस पे मैं यहाँ पे स्टॉक को बेचा था वही सेम कॉन्सेप्ट मेरा अभी भी अप्लाई हो रहा है। ये लेवल को मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे आएगा, फर्दर इसके प्राइस बिहेवियर को मैं डीपली ऑब्जर्व करूँगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं अपना डिसीजन लूँगा। अभी के लिए इंस्टेंट 2-3 वीक के बाइंग से मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ। ऊपर से ये बाइंग भी आप देख रहे हो दोस्तों, बहुत ही वीक बाइंग था। वीक बाइंग इन द सेंस कि जिस भी कैंडल में बड़े बड़े वीक एंड शैडोज बनते हैं ना, उसको वीक बाइंग ही कंसीडर किया जाता है। इस तरीके के बाइंग को स्ट्रेंथ वाला बाइंग कहा जाता है, समझ रहे हो, जिसका क्लोजिंग स्ट्रांग रहना चाहिए। एंड वैसा तो कुछ यहाँ पे था ही नहीं, तो फिर मैं क्या ही अट्रैक्ट हो जाऊँगा। लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। कल ही के दिन मैंने कवर करा था एंड आज 2.8% की तेज़ी, CDSL करेंटली 1384 के लेवल पे अवेलेबल है। टेक्निकली अगर देखोगे तो ये स्टॉक पिछले कुछ वीक से ये साइडवेज है। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट तो इसने इसी वीक में दे दिया था यहाँ पे, वो तो मार्केट के अनसर्टेन कंडीशन के चलते ये नीचे गिर के अभी लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। एंड देखिए वीक एंड आज होने वाला है, आज फ्राइडे है, ठीक है। एंड मार्केट क्लोज होने में 1 घंटे बचे हुए हैं। अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देता है, हालांकि अभी भी ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है ऐसा जिसका अपर शेडो ना के बराबर हो, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अगर दे देता है 1 घंटा खत्म होते होते, तो फिर समझेंगे कि चलो भाई यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद इसने ट्रैप करा लोगों को, रिवर्सल दिखा के उसके बाद साइडवेज होके एट द एंड अब ये दोबारा से अपने डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये कब हम लोग सोचेंगे? आफ्टर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। तो 1 घंटे के बाद देखना रहेगा कि स्टॉक किस तरीके से क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना आगे का यहाँ पे एनालिसिस कर पाएंगे, आगे का ओवरव्यू निकाल पाएंगे कि अब स्टॉक कहाँ पे जा सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।